यूपी में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। राज्य में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज यूएस डेलीगेट्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लान तैयार किया गया। अमेरिकी निवेश का योगी प्लान क्या है वो भी समझ लेते हैं। यूपी में बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए योगी की जो पहल है उसको बहुत बारीकी से समझना जरूरी हो जाता है। यूएस डेलीगेट्स के साथ सीएम की मुलाकात हुई है। यूपी में यूएस के लिए निवेश को लेकर चर्चा हुई है। यूपी में एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा हुई है आज की इस मुलाकात में। और इसके साथ ही ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट का जो 3 का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर जो कि देखने को मिला है। यूएस में ब्रांडिंग इसके तहत की जाएगी। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट पहले से काम कर रही है और फेसबुक के जरिए अब व्यापारी डिजिटल बनेंगे। यूपी वो राज्य जहां 250 मिलियन की आबादी है। यूपी वो राज्य जहां सबसे बड़ा लैंड बैंक है, जहां बेहतर कानून व्यवस्था है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता है। उस राज्य को औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके लिए अमेरिका समेत तमाम बड़े देश इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। इस बीच यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। Well, we're delighted to be in Lucknow, capital of UP. We have brought in a large delegation of US investors who are looking at investing in UP, the reform, the improvement in infrastructures, and the governors is encouraging US companies to look at UP as a right destination to invest. So we are delighted to be here and look forward to our conversation with the Honorable Chief Minister. Thank you. और प्रपोजल भी रखा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूएसए से बड़े निवेश के लिए जमीन तैयार है और प्रदेश बड़ी भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यूएसए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ऐसे में अगर ये दोनों देश मिलकर काम करें तो ये विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। इस दृष्टि से भारत और यूएसए के बीच रणनीतिक संबंधों को और बेहतर करने में यूएसआईएसपीएफ की बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले 5 साल में हो रही कोशिश से उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभर कर आया है। नए नए सॉल्यूशंस लाना, इनोवेशन लाना, डिजिटल एजेंडा, ताकि डिजिटल जो एजेंडा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का और भारत सरकार का, उसके साथ में उसमें हमारा सहयोग है। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करने वाले 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में यूएसआईएसपीएफ के प्रेसिडेंट और सीईओ मुकेश अघी, बैंक ऑफ द वेस्ट के प्रेसिडेंट और सीईओ नंदिता बख्शी, स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह, मेटा फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी हेड राजीव अग्रवाल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सीईओ जरीन दारूवाला, भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल सहित स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, बैंकिंग, एविएशन, सोशल मीडिया सहित अनेक सेक्टर के दर्जन भर से अधिक सीईओ शामिल थे। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश उनकी प्राथमिकता है। इससे स्थानीय स्तर के साथ साथ प्रदेश भर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही वजह है कि सीएम लगातार राज्य के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैठक कर रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर विदेशों से आए प्रतिनिधिमंडल से सीएम योगी की ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम का मकसद साफ है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश उनकी प्राथमिकता है। 2 तस्वीर हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर आज की और दूसरी तस्वीर कल की है। सीएम योगी ने यूएस डेलीगेशन से मुलाकात की, राज्य में निवेश पर चर्चा की। इसका मुख्य उद्देश्य यूपी में यूएस के लिए निवेश का रास्ता खोलना है। तो दूसरी तरफ कल लखनऊ में सीएम योगी से 15 देशों के भारत के राजदूतों ने मुलाकात की। अलग अलग देशों में नियुक्त राजदूत ने मुलाकात के दौरान निवेश को लेकर चर्चा की। तो वहीं सीएम ने भी राजदूतों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का निमंत्रण दिया।
तो 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी मुलाकात से ये साफ है कि सीएम योगी का ग्लोबल प्लान 2023 में हिट होने वाला है। अब आप ये समझ लीजिए कि ताबड़तोड़ मीटिंग का निचोड़ क्या है। यानी कि सीएम का ग्लोबल प्लान क्या है वो आपको बताते हैं। लखनऊ में 10 से 13 फरवरी 2023 तक ये समिट होगा और समिट का जो लक्ष्य है 10 लाख करोड़ का निवेश लाना इस समिट का लक्ष्य है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। पीएम के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम हो रहा है। सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस ने प्रस्ताव भेज दिया है। नए भारत के नए यूपी को उड़ान देना ही मकसद है। और इसके साथ ही यूएस डेलीगेट्स में शामिल सदस्यों ने योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। क्या उन्होंने कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं। पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश इतना इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट है, तो हम लोग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ आके अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं क्योंकि सस्टेनेबिलिटी में काम करती हूँ, हमारी कंपनी रिन्यू पावर जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, तो मैं चाहूँगी कि यूपी में जितना क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हो पाए वो हो, तो उसके लिए इन पॉलिसीज़ जो और हमारे जैसे प्लेयर्स को इनवाइट करें वो बहुत ही ज़्यादा वेलकम होंगे। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे लखनऊ आके। ये हमारी दूसरी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री जी के साथ। टेफेक्सपो 2018 या 19 में आए थे, अभी दूसरी बार आ रहे हैं। तो हमारा इंटरेस्ट तो वही है कि डिफेंस कॉरिडोर में क्या चल रहा है थोड़ा समझें अच्छी तरीके से। अगला जब निवेश करेंगे हम उसमें यूपी डिफेंस कॉरिडोर डेफिनेटली हम लोग कंसिडरेशन में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो दिख ही रहे। मैं खुद ही नोएडा निवासी हूँ, तो सब तरफ जो आम डेवलपमेंट हो रहा है वो पिछले 7 साल में जो हमें दिखा है, तो उसके पहले तो दिखता ही नहीं था, अब तो दिख रहा है, आम जनता को भी दिख रहा है। My CEO of Sol had this to say. He finds the talent availability great in Noida. He finds the cost of living very, very economical, and he also feels that the kind of the infrastructure and the safety that has emerged for women in Uttar Pradesh is also making it a great place for him to invest more. So we as Standard Chartered are very excited about the way Uttar Pradesh is moving and moving very much in the right direction. सीएम योगी ने देवरिया और गोरखपुर का दौरा किया है। सीएम योगी ने देवरिया को 477 करोड़ की सौगात दी, जिसमें स्वास्थ्य कृषि मेले का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी ने 279 करोड़ रुपए की लागत की 282 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम के आज के दौरे और आज के कार्यक्रम की। देवरिया को 477 करोड़ की सौगात दी है, तो गोरखपुर में भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम के हाथों हुआ है। तो गोरखपुर और देवरिया दोनों ही जिलों को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एक तो वो जिलों का दौरा कर ग्राउंड पर सरकार की योजनाओं की हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सभी जिलों का समुचित विकास हो पाए, इस पर भी उनकी तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। जनमानस को 100% विकास की धारा से जोड़ने वाला। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है।